सिक्स जियोग्राफी अध्याय 7 मानचित्र अध्ययन। कक्षा में आते ही रमेश ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कल मैंने पिताजी के ऑफिस में एक कैलेंडर टंगा देखा जिस पर कोई चित्र नहीं था, बल्कि उस पर कई आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी। उसमें कई रंग भी उभरे हुए थे। भला ऐसा भी कोई कैलेंडर होता है? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, आप ये चित्र समझ रहे हैं, वास्तव में वह मानचित्र है। मैं आप सभी को समझाता हूँ। उन्होंने 2 चित्र श्याम पट पर बनाए। पाठशाला का चित्र। अब जरा इस चित्र को गौर से देखिए। आप पाएंगे कि चित्रों में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसी वह दिखती है, परंतु मानचित्र में जैसी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई जाती है। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर देख रहा हो, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे कि उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हो। चित्र में मापक स्केल का उपयोग नहीं होता, परंतु मानचित्र में मापक स्केल का उपयोग होता है। चित्र और मानचित्र में यह आधारभूत अंतर। आइए हम सब मिलकर गांव का नजरी नक्शा बनाते। सभी बच्चों ने मिलकर जमीन पर गांव की नजरी नक्शा बनाया। जिस दिशा में जो चीज़ें थी वहाँ पर दर्शाया। ग्राम पसही पाइन, ग्राम फरीदपुर। गांव का नजरी नक्शा। अपने विद्यालय का नजरी नक्शा बनाइए। गुरुजी ने कहा, मानचित्र बनाने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं: संकेतों का उपयोग, मापक का उपयोग, दिशाओं का निर्धारण। संकेत। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले हम उन सब चीज़ों की सूची बनाएंगे जो इस कमरे में हैं, मगर उन्हीं चीज़ों की जिन्हें दूसरी जगह हटा नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई जाती है। आप भी सूची बनाकर सबके लिए संकेत बनाइए। सबने मिलकर सूची बनाई और उसके लिए अलग अलग संकेत बनाए। अपनी कक्षा में उपलब्ध चीज़ों की सूची बनाइए, उसमें संकेत के लिए अंकित कीजिए। कक्षा में उपलब्ध वस्तुएं और संकेत। मापक जो स्केल होता है, उन्होंने बच्चों को समझाया कि इतने बड़े कमरे का मानचित्र बनाने के लिए पहले हमें इस कमरे की माप लेनी पड़ेगी, तभी हम इसका छोटा मानचित्र बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों को की टोलियाँ बनाई तथा कमरे में लंबाई चौड़ाई मापने का निर्देश दिया। सभी बच्चों ने मीटर स्केल पर इसकी माप ली। कुछ कीजिए। आप भी अपने विद्यालय में कमरों का माप टोलियों में बांटकर कीजिए और माप को अपनी कॉपी पर अंकित कीजिए। सभी बच्चों ने कमरों की लंबाई एवं चौड़ाई मापी। कमरे की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर थी। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछा, अगर हम इतना लंबा नक्शा बनाए तो हमें बड़े कागज लेने पड़ेंगे, पर जरा सोचिए, राज्य एवं देशों का नक्शा बनाने के लिए कितनी बड़ी कागज की जरूरत पड़ेगी। सभी बच्चे अचंभे थे। रोहन ने कहा, गुरुजी, किताबों में देश के नक्शे तो बने होते हैं। गुरुजी ने बताया, बिल्कुल ठीक। जब हम जमीन पर भी की कमी दूरी को मानचित्र दिखाते हैं तो बड़ा स्केल में दिखाते हैं, परंतु जब जमीन की अधिक दूरी को दिखाना हो तो छोटे स्केल का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम भारत का मानचित्र बनाएंगे तो कागज पर दर्शाने के लिए हमें छोटे स्केल का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे कागज में यह मानचित्र नहीं समा सकता। हम जमीन पर की छोटी छोटी विशेषताओं को आसानी से समझा सकते हैं। इसलिए अगर हम स्कूल का मानचित्र बनाएंगे तो बड़े मापक सहारा लेना पड़ेगा, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। परंतु अगर देश का मानचित्र बनाना हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा। गुरुजी ने बच्चों को आगे समझाया कि पहले आप लोगों को दीवारों को मीटर से मापा और नक्शा बनाने के लिए 1 मीटर स्केल के बराबर, अर्थात आपके नक्शे में अगर कोई 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक रूप में कमरे में वह मीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों या बिंदुओं पर बीच के धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार हर मानचित्र में मापक दिया होता है जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वो वास्तव में कितनी दूरी बराबर। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आइए हम सब इसे बनाकर देखें। सभी ने अपनी अपनी कॉपी पर स्केल की सहायता से मानचित्र बनाया। अब गुरुजी ने जो चीज़ें जहाँ उसने मानचित्र बनाने के लिए कहा, सभी मिलकर मानचित्र में दरवाजे खिड़कियाँ सही जगह पर बनाए। गुरुजी ने सभी को इन्हें संकेत के रूप में बनाने का क्रियाकलाप विद्यालय का नक्शा बनाए दिशाएं। गुरुजी ने सभी बच्चों को अपना अपना नक्शा एवं दूसरे से मिलने को कहा। रमेश ने कहा, गुरुजी, मेरा नक्शा तो सोहन के नक्शे से नहीं मिल रहा है। गुरुजी ने बताया, इसमें तो गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि आपने इसमें दिशा दर्शाई ही नहीं है। नक्शे में दिशा
जो ऊपर की ओर होती है उस ओर ही वर्ग कक्ष की उत्तरी दिखाई जानी चाहिए। इसके लिए मानचित्र में दिशा सूचक रेखाएं बनाई जाती हैं। जैसे उत्तर सबने नक्शे को ठीक किया, अब सबके नक्शे आपस में मिल रहे थे। गुरुजी ने बच्चों को बताया कि मानचित्र में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थीमेटिक मानचित्र, इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र और उद्योग मानचित्र। ये रेलवे लाइन को दर्शाता है, ये तालाब को दर्शाता है, पक्की सड़कों को दर्शा रहा है और ये कुओं को दर्शा रहा है। ये कच्ची सड़क को दर्शा रहा है, डॉट डॉट है ना, और ये मंदिर को दर्शा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शा रहा है, और ये मस्जिद को दर्शा रहा है, राज्य को ये दर्शा रहा है, गिरजाघर को ये दर्शा रहा है, जिला को दर्शा रहा है, और सड़क पुल को ये देखिए इस तरीके से कुछ दर्शा रहा है। नदी को ऐसे दर्शा रहा है, और पेड़ को ऐसे दर्शा रहा है, नहर को इस तरीके से, और घास को इस तरह से। रूढ़ चित्र, रंग एवं चिन्ह। गुरुजी ने बच्चों को बताया नक्शे में रंगों एवं चिन्हों को प्रतीकों की सहायता से हम वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनमें एकरूपता दिखाई गई। जैसे जलाशय नीला रंग, पर्वत भूरा रंग, पठार पीला रंग, मैदान हरा रंग। गुरुजी ने समझाया कि उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी देश एवं विश्व के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। करके देखिए, अपने गांव मोहल्ले का मानचित्र बनाकर उनमें मानक प्रतीकों को अंकित कीजिए। अभिभावक से पूछकर अपने गांव, प्रखंड, जिले से गुजरने वाले रेल लाइन, सड़क एवं नदी के मानचित्र को दिखाइए।